Hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy and today we are going to start a very fresh topic which is types of conjunctions. Okay? तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंजंक्शन और उसके अलावा मैंने पहला लेक्चर जो लिया था उस लेक्चर में मैंने कंजंक्शंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि उनका इंट्रोडक्शन क्या है वो हैं क्या, और ये जो कंजंक्शन है इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। उससे पहले शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं कि कंजंक्शन होते क्या हैं एक बार फिर से। कंजंक्शन इज़ द नेम for those common words that are used to join conjoin parts of sentences, यानी parts of sentences phrases या words को join करने के लिए जो words का use होता है वो words कहलाते हैं conjunction, coordinating conjunction. Okay, now let's discuss about types of conjunction कि actually में कितने types के conjunctions होते हैं। तो coordinating conjunction हो गया, correlative conjunction हो गया और conjunctive adverbs हो गया। ये हैं क्या? तो coordinating conjunction और subordinating conjunctions जो हैं देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो कि हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट, दो टाइप्स हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग हो गया और सबऑर्डिनेटिंग हो गया। फिर कंजंक्शन समटाइम वर्क इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो कंजंक्शंस पेयर में रहते हैं यानी दो ऐसे कंजंक्शन जो एक दूसरे के पूरक हैं और जिनके बिना अगर एक भी एब्सेंट होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस, उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। और कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होता है? आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रोवाइड लॉजिकल कनेक्शंस इन द सेंटेंसेस। कहीं कहीं पर कंजक्टिव एडवर्ब्स भी यूज़ होते हैं जो कि इन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनके टाइप्स में वो नहीं आता है। इनके टाइप्स में जो है कौन कौन से आते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन जो है वो पेयर में भी कई बार आता है और उसी को कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, और वैसे सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। फिर देखिए आगे क्या है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो हमने क्या क्लियर किया कि दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। लेकिन एक कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो पेयर में काम करता है, और एक कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं जो कई बार लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस को। लॉजिकल कनेक्शन यानी कि उसमें आपको मीनिंग कई बार पता नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी आपको मीनिंग फाइंड करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा वो स्लाइड। इसमें हमने देखा टाइप्स क्या हैं कंजंक्शन के। टाइप्स है कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब्स, है ना। अब हम जूम करके देखते हैं। ये देखिए, जब जूम करके हम देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेटिंग जो है वो कौन कौन से हैं? एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर, सो, ठीक है। फिर सबऑर्डिनेटिंग कौन से हैं? जो ये देखिए सबऑर्डिनेटिंग आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, ठीक है। ये जब हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिखाई देगा आप लोगों को। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन गिव्स इक्वल अटेंशन टू आइटम्स। जब सेंटेंस में दो बातें हो रही हैं, दो आइटम्स हैं या दो फ्रेजेस हैं, उनको इक्वल, उनका दोनों का इक्वल वैल्यू, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है? इक्वल है, और इक्वल वैल्यू को कंबाइन कर रहा है एक कोई कनेक्टर, तो वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। यानी दोनों सेंटेंसेस में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, यानी एक सेंटेंस इधर और एक सेंटेंस इधर, तो दोनों सेंटेंसेस में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है और उसके साथ साथ में वो दोनों आइटम्स को, दोनों सेंटेंसेस को इक्वल ध्यान देगा, इक्वल अटेंशन देगा। यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट, फॉर, और, नॉर, येट एंड सो, फैन, बॉयज़। ये देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? मैंने ये ट्रिक यहाँ पर मेंशन की है, फैन बॉय की ट्रिक। कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एफ से आ रहा है हमारा फॉर, ए से आ रहा है एंड, एन से आ रहा है नॉर, और बी से आ रहा है बट, ओ से आ रहा है और वाई से आ रहा है येट, और एस से आ रहा है सो, एस से आ रहा है सो। तो ये हमारे क्या हो गए? FANBOYS, BOYS, तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो, लेकिन उनको यूज़ कैसे किया जाता है ना। तो
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो हमने फैन बॉय देखा उसको ऐसे यूज़ करते हैं। एंड का यूज़ हम करेंगे टू कम्युनिकेट एडिशन, यानी दो सिमिलर चीज़ें हैं और उसको हमने दो बार एक ही सेंटेंस में लिख दिया। जैसे मैंने कहा आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक आइसक्रीम्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, आई लाइक फ्रूट्स एंड आइसक्रीम, ऐसा बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो ऑपोजिट आइडियाज़, इसमें दो ऑपोजिट आइडियाज़ जो हैं वो ऐड होंगे। फिर सो जो है वो इफ़ेक्ट दिखाएगा। सो का मतलब हो जाता है इसलिए, तो सो ये बताएगा कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। मतलब इट इज़ 4:30 सो यू लीव फॉर द स्कूल, मतलब ये 4:30 हो चुका है तो अब तुम स्कूल के लिए निकलो वरना देर हो जाएगी, ठीक है। या फिर ये 9:30 हो चुका है तो आप स्कूल के लिए निकलें वरना देर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए के हिसाब से यूज़ होगा सो। फिर टू कम्युनिकेट अ रीज़न कॉज, तो ये रीज़न कॉज कैसे कि आई गॉट, हम अगर कह देते हैं आई गॉट you, I got the pair of shoes for no reason, मतलब मैंने जो है वो पेयर ऑफ शू लाया है बिना किसी कारण। तो ये फॉर क्या यूज़ कर रहा है, फॉर इंडिकेट कर रहा है कि कोई रीज़न इसका नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही लेकर के आ गए हैं। फिर टू कम्युनिकेट अ चॉइस, और का यू शुड स्टे हेयर, और फुल स्टॉप करके हमने लिख दिया गो। तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, स्टे हेयर और गो, रुको या फिर जाओ। तो और का मतलब हो गया या के फॉर्म में या, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैन बॉय करके ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज एग्जाम्पल्स, ये देखिए, ही ओनली वेयर स्ट्रिप्ड टाइज एंड पोल्का डोटेड बो टाइज। एंड जो है वो दो चीज़ें ज्वाइन कर रहा है कि वो क्या क्या पहनता है, टाइज कौन कौन से पहनता है, वो पहनता है स्ट्रिप्ड टाइज और पोल्का डॉटेड बो टाइज, ठीक है। तो ये और का काम किया। द शू वर नॉट ब्लू सूड नॉर ब्लैक लेदर, तो शू जो है वो ब्लू नहीं है और ना ही, नॉर मतलब ना ही, और ना ही वो ब्लैक लेदर कलर के हैं, ठीक है। फिर इट वॉज इन कॉस्ट्यूम पार्टी येट मैनी केम ड्रेस्ड एज लिटरेरी विलन, तो ये कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने लिटरली विलन की तरह जो है कपड़े पहन के रखे। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी इसमें दोनों सेंटेंसेस अकेले अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। इट वॉज नॉट कॉस्ट्यूम पार्टी अकेले, और मैनी केम ड्रेस्ड एज अ लिटरेरी विलन, ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्या है, सबऑर्डिनेशन गिव्स लेस अटेंशन टू वन आइडिया सो दैट द अदर हैज़ एम्फेसिस। द कंजक्शन मस्ट गो बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, द एक्सप्लेनेशन क्लॉज, और कॉमास मस्ट गो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लू विच कैन बी नीदर द सबऑर्डिनेटिंग नॉर मेन क्लॉज। इसमें क्या है, मीनिंग के लिए जो है वो दूसरा वाला सेंटेंस और पहला वाला सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, और अगर पहला वाला सेंटेंस भी हमने मिस कर दिया तो आगे दूसरे का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिफोर गोइंग टू द गेम, हिंदी में हमने बोला खेल खेलने जाने से पहले, तो बिफोर क्या है, बिना, उसके पहले। तो बिफोर यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी आगे जो सेंटेंस है वो अधूरा है, इसमें और भी कुछ लिखना चाहिए। ऑल्दो वेरी क्यूट, इसमें भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल्दो वेरी क्यूट पैंडाज आर नॉट सुटेबल पेट्स, हालांकि वो बहुत क्यूट होते हैं लेकिन आगे का भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कुछ होगा जो इसमें ऐड होगा। तो हालांकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन पैंडाज जो है वो सूटेबल पेट नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो बड़े होते हैं साइज़ में, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं घर के बच्चों या फिर किसी को हार्म करते हैं। फिर आगे देखिए, Candace was feeling lonely and
कैंडाइस वॉज फीलिंग लोनली मेन सो शी अडॉप्टेड अनदर कैट। अब कैंडाइट जो है वो अकेला महसूस करती थी, तो उसने एक और कैट उसने एक कैट अडॉप्ट कर ली। कैंडाइट जो है वो बहुत अकेला फील करती थी, तो उसने एक दूसरी एक कैट अडॉप्ट कर ली। तो एक ये हो गया, कैंडाइट जो है वो अकेली थी इसलिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर हमने इतना बस कह दिया कि कैंडाइट जो थी वो अकेले थी, तो इसमें मीनिंग नहीं बन रहा है। अकेले थी तो आगे क्या, कुछ ना कुछ सस्पेंस है जो हमने रखा है सेंटेंस में, और उसी सस्पेंस को खोलने के लिए हम कंजक्शन लगाएंगे, जिसके बाद हमें जो है सच्चाई पता चलेगी कि हुआ क्या है। फिर आगे देखिए, पीनट बटर इज़ डिलीशियस मेन। आई लव पीनट बटर इज़ माई फेवरेट ईयर। तो बेटा पीनट बटर इज़ डिलीशियस मेन प्रोवाइडेड यू डोंट हैव अ नट एलर्जी। फिर क्या है, पीनट बटर जो है वो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है, लेकिन यू प्रोवाइडेड जो मिली हुई है आपको, बट यू डोंट हैव अ नट एलर्जी। प्रोवाइडेड, लेकिन अगर आपको, प्रोवाइडेड का मतलब होता है लेकिन अगर आपको, तो अगर आपको नहीं है क्या चीज़, एलर्जी, तो पीनट बटर जो है वो बहुत डिलीशियस है तब तक जब तक आपको कोई एलर्जी ना हो। अगर आपको नट एलर्जी है तो आप वो नहीं खा सकते। फिर आगे देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मैंने यहाँ पर शीट लगाई है, उसमें सारे लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, एज मच एज लॉन्ग एज सून एज, इवन दो, इवन इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, वेदर, वाइल, once, provided that, so that, implied, so that, than, that, enough, unless, when, whenever, where, wherever और whereas। ये सारे वर्ड्स जो हैं, क्योंकि ये जहाँ पर लगेंगे वहाँ पे दो सेंटेंसेस होंगे, और अगर दूसरा वाला सेंटेंस हम नहीं लिखते हैं तो पहले वाले का कोई मायने नहीं होगा। फिर आगे देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कब करना है। देखिए, रिगार्डिंग टाइम, जब टाइम की बात हो रही है सेंटेंस में तो हम यूज़ करेंगे आफ्टर, बिफोर, वन, सिंस, अनटिल। क्या क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर, बिफोर, वन, सिंस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल। और रीज़न, कॉज की जब बात है, जब हम रिज़ल्ट बता रहे हैं कि इसलिए, इस वजह से, तो एज, बिकॉज, सिंस का। फिर टू कम्युनिकेट अ रिज़ल्ट, अफेक्ट, तो जब हम रिज़ल्ट को और इफेक्ट को कम्युनिकेट करेंगे तो आएगा इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इसलिए, इसको करने के लिए, तो ये होंगे। फिर टू कम्युनिकेट अ कंडीशन, अगर हमें कंडीशन बताना है कि अनलेस वर्क हार्ड अनलेस यू फेल, ठीक है, अनलेस वर्क हार्ड अनलेस यू फेल, तो ये बता रहा है कि काम करो वरना ऐसा हो जाएगा, तो वो रीज़न बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे हैं। टू कम्युनिकेट कंट्रास्ट विद, although, even though, though, whereas, regarding a location, where, wherever, regarding a choice, then or whether, ठीक है। अब आगे देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर टू सेपरेट कंजंक्शंस। ये दो सेपरेट कंजंक्शंस हैं जो साथ में यूज़ होते हैं। जैसे कि जो सबसे कॉमन आपने सुना होगा वो है टू और टू, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज़ रिच, ही इज़ पुअर कह दिया, ही इज़ पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड बुक्स, अफोर्ड बुक्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे ही इज़ पुअर, ही इज़ टू पुअर, पहले टू फिर लिखेंगे पुअर, बहुत, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, ही इज़ टू पुअर, आंसर आएगा इसका ही इज़ टू पुअर टू अफोर्ड द बुक्स। इसलिए इस समय हमने दो कंजंक्शंस यूज़ किए। फिर वेदर और, नॉट ओनली, फेल ऑन, बट और, नाइदर और, नॉर, जैकेट, आई, ईदर और, ये सब क्या है, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। फिर आगे देखिए, व्हेन टू यूज़ कंजंक्टिव एडवर्ब। अब एक ही चीज़ बचा है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। Conjunctive adverbs can appear anywhere in a sentence. They should be followed by a comma and when in the middle of sentence preceded by a semicolon.
तो ये जो है कंजंक्शन, ये एडवांस है, जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर मिलते हैं हम देख लेते हैं। तो ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलते हैं, जो कॉमा उनके बाद लगा होता है, और अगर पहले मिलते हैं हम, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा अपने मैथ्स में देखते हैं सिंस और देयरफॉर, सिंस और देयरफॉर, ये क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं, वो स्टार्टिंग में सेंटेंस के आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द लेसन। और ये देखिए कंजक्शन रिस्पॉन्डिंग कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, एंड के साथ, एंड की जैसे हम जहाँ पर कहते हैं एंड, तो उसके साथ साथ में और कौन से वर्ड्स हैं जो हम लगा सकते हैं, वो हैं ऑल्सो, इन एडिशन, एडिशनली, मोरएवर, फर्दर मोर। बट है तो बट की जगह पर हम हाउएवर, इवन, सो, दो, नेवरदलेसनेस और नॉनदलेसनेस ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। सबसे पहले तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको एक एक बार देख के जो वर्ड्स हैं उनको लर्न कर लेंगे और याद कर लेंगे कि हैं कौन कौन से कंजंक्शंस के होते क्या हैं एग्जाम्पल। So I hope that you enjoyed the session. Study well students, take care of yourself, stay healthy and stay well. Also learn harder क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. Take care of yourself. Stay safe.